एक श्लोक और ज्यादा कर लें। देवताओं को तत्व, देवताओं को हम भगवान की अंग मानना चाहिए, जो सुखदेव गोस्वामी पाद पहले वर्णन कर दिया। वो कौन से भगवान को हम अगर शक्ति में क्लासिफिकेट करते हैं तो कौन सी शक्ति में? देवता, हाँ। देवता जिस भी शक्ति में आते हैं, त्रिविध शक्ति है भगवान की, देवता जिस भी शक्ति में आते हैं तो वो शक्ति भगवान की है, ये समझ लेना, और देवता उनकी अंग है, ये समझ लेना। तो शक्ति में जिसे ये भिन्नता कह रहा है, ये भिन्न, ऐसा कोई शक्ति नहीं जो भगवान से अलग हो। अगर अलग नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन सी शक्ति से, हम क्या करेंगे उसको। तो फिर सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो हम इंद्र बन सकते हैं, और 100 जन्मों में अगर हमने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लिया तो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकते हैं? आपने भी कई बार बताया कि ब्रह्मा जी पद है। हाँ, तो ब्रह्मा जी के पद जो प्राप्त करते हैं, जो यज्ञ करा इंद्र बनते हैं, जैसे बलि महाराज के उदाहरण भागवतम से ले सकते हैं। बलि महाराज जब वो यज्ञ करे, उस यज्ञ में भगवान स्वयं आए नहीं। यज्ञ पुरुष कौन है? श्री भगवान। ऐसा शास्त्र में तो देखना पड़ेगा कि कौन यज्ञ करके ब्रह्मा बने हैं। शास्त्र में तो उक्ति है कि 100 यज्ञ करने से ब्रह्मा बनेंगे, बना कौन? वो भी तो देखोगे शास्त्र से, या वो तो एक हाइपोथेटिकल समझ के तो नहीं बैठोगे। नहीं सर, अगर बना ही नहीं होता और बनना पॉसिबल ही नहीं होता तो सर ऐसा तो शास्त्र में लिखा नहीं होता। तभी तो शास्त्र में उदाहरण देखते हैं बलि महाराज का, उसके उदाहरण। बलि महाराज यज्ञ करें श्री भगवान के जरिए, पृथ्वी महाराज उसको अर्पण कर दिए, वो लिए नहीं कि मैं, हाँ लास्ट बार छोड़ दिए, क्योंकि वो बोले मुझे यज्ञ की आवश्यकता नहीं, मैं आगे आवश्यकता भगवान है। बलि महाराज, शुक्राचार्य देव उनको करा रहे थे यज्ञ। बलि महाराज एक उदाहरण है शास्त्रों में, जो भगवान स्वयं उनकी यजमान बने अंतिम यज्ञ में। जब यजमान बने तो यज्ञ पूरा हो गया, और भगवान उनको इंद्र बनाए। भगवान यजमान कैसे बने? भगवान जब उनके आगे, मतलब उनके याचक बन के आ गए, याचक जब बने कि हमें मतलब यज्ञ का, मुझे ये चाहिए यज्ञ से, उस टाइम यज्ञ पूर्ण हो गया था। पूर्ण हो गया था। भगवान सैंक्शन करते हैं, और श्रुति में ऋषिगण लिखे हैं, श्रुति भी अपौरुषेय है, वो भी भगवान बोले हैं, ठीक है, लेकिन प्रमाण बलि महाराज है। भगवान बोले तुमने अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, हो गया, प्रमाण हो गया कि उन्होंने यज्ञ करे थे। और लेकिन कोई नॉर्मल श्री भगवान को छोड़ के यज्ञ करा होगा और उन्होंने जो उन्होंने इंद्र बना होगा, ऐसे प्रमाण शास्त्रों में तो मिलना चाहिए। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? तभी तो बलि महाराज के मतलब भगवान के द्वारा सैंक्शन होते हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या? अरे वो शास्त्र में बोला गया, उसको भगवान अप्रूव भी तो करते हैं। बात की नहीं, की बात है। क्या कहते हैं? बलि महाराज को अगर हम जीव मानते हैं तो वो जीव कहाँ से आ गए यहाँ पे? सर आपने यही तो बताया है कि जीव कहाँ बोला जाता है? जीव शब्द क्यों बार बार उच्चारण करते हो? बलि महाराज से जीव का क्या मतलब है? सर जीव मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपने जीव बताया कि जीव वो है जो बार बार जन्म लेता है, और देवता बार बार जन्म नहीं लेते, इसलिए आपने उन्हें जीव की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या बलि महाराज नहीं, बलि महाराज जीव जो है खुद जब श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाता है, जीव नहीं रहता। ठीक है, और बलि महाराज भगवान को प्राप्ति हो गए, को प्राप्त करने के बाद जीव नहीं रहता। नहीं, उसके बाद वो भक्त बन जाता है, भक्त जीव नहीं होता। भक्तों को अगर जीव के संज्ञा के साथ भक्तों को आप मिलाओगे, विरोध होगा आपका। आत्मा जो है, जब हम ये बोलते हैं कि नित्य सिद्ध जीव है और वो गलत, नित्य सिद्ध जीव नहीं बोलना कभी, नित्य सिद्ध है जीव। नित्य सिद्ध क्या होता है? जीव उस टाइम तो मुक्त जीव, हाँ मुक्त जो होता है ना, उसको फिर जीव नहीं बोलना चाहिए, समझाने के लिए बोलते हैं बद्ध जीव मुक्त जीव। जीव दो प्रकार, लेकिन जीव जो बद्ध होता है वही जीव होता है, जो बद्ध नहीं होता वो शिव होता है। मतलब वो कहता है एक्चुअली भक्त हो जाता है भगवान के, आइडेंटिटी रहती है। आप कभी भी
आप श्री गणेश को, अगर मान लो श्री भगवान कोई भी मित्र ले लो, उनको जीव, हनुमान जी को जीव कहोगे आप? क्यों नहीं कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? गणेश जी को जीव कहोगे? फिर उसी प्रकार कोई जीव नहीं होता, जो भक्त हो जाते हैं जीव नहीं होते, लेकिन उनका आइडेंटिटी है, और उनका आइडेंटिटी भगवान से अभिन्न होता है। भगवत गीता में एक बात, इंटरेस्टिंग बात देखो, जहां जहां भगवान आत्मा के द्वारा बोले हैं वहां सिंगुलर यूज करें, भगवान एक वचन करके बोल रहे हैं सब। जहां शरीर की बात आया है बहुवचन करके बोला है, समझे? मतलब आत्मा जो है वो एक है, वो भगवान से अभिन्न है। वो आपकी आत्मा इनकी आत्मा कोई फर्क नहीं होने की वजह से उसको बहुवचन कैसे बोलेंगे? बहुवचन तब बोला जाता है तो दो अलग हो। इसको दो उंगली कब बोलेंगे? जब इसके बीच गैप हो, लेकिन अगर नहीं हो तो एक उंगली हो गया ना वो। तब भी फिर अलग अलग आइडेंटिटी कैसे मैच? भाव में हाँ, भक्ति का जब स्तर बढ़ता है वो भाव स्थिति में ही भक्ति करता है, समझे? हर एक भक्त जो है अपनी भाव से भक्ति करता है। जब भगवान को, श्री कृष्ण को जब कोई भक्ति करता है तो भक्ति करने के लिए उसको वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? और उस वस्तु की आवश्यकता के लिए ही हमारा गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष है, हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। तुम्हें जो चाहिए इमीडिएट वो तुम संकल्प आते ही मान लिया, तुम्हारा उद्देश्य है कृष्ण सेवा। प्रत्येक मतलब वो चाहता है कि श्री कृष्ण में ये माला में सुंदर लगेंगे। मान लो कोई गोपी माला बना रही है तो उसी रंग का फूल वो वृक्ष तुम्हें देगा, जिससे जितना लंबा, जैसे खुशबू, सब तुम्हारी, तुम फ्री हो सोचने के लिए, किसी भी वस्तु की कमी नहीं। तुम दोनों भक्त एक कैसे हो गए? अलग हो गए। भाव में सेवा होता है ना। किसी भी प्रकार की तुम कहोगे एक श्री कृष्ण को अगर 5 माला 10,000 माला पहनाएंगे तो गला भर जाएगा, ये होता है। कौन चिंता करता है ऐसे? वो चिंता करता है जो बद्ध है, जो शरीर को ऐसा मानता है, जो अपने आप को मतलब एक गिनती जिसको पास है, हाँ, जो काउंट करता है, ये आ गया ये हो गया अज्ञान। यह अज्ञान होता है इसको, भौतिक ज्ञान मतलब अज्ञान। लेकिन जो भक्त है अगर कुछ कर रहा है, हो सकता है भगवान उसी के लिए अकेले ही आए, तो जितने भक्त उतने भगवान है। तभी तो रासलीला में भगवान जब दशम स्कंद आएगा तब जानोगे कि भगवान जितने गोपी थे सबके लिए एक एक भगवान थे, क्योंकि उनकी सेवा को लेने के लिए सबका भाव पृथक था, समझे कि नहीं? ये जीव जो है, इनको जीव किसी को नहीं कहा जा सकता। जो देवताओं को अगर हम जी कहेंगे, जीव कहेंगे, देवताओं को जब हम उन्हीं के मतलब यज्ञ आदि में जब देवताओं के अंग के रूप में हम जब भगवान को सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है, ठीक है? फिर मुक्त अवस्था में भी हर एक आप सब में से भी कोई अंतर नहीं। अगर हम आप सबको भी अच्छे से पूजा करूंगा सारे वस्तु, तब भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। वो है हमारी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, हम किस लेवल में हैं, ठीक है? तो उसी समय में भी जीव प्रत्येक जगह में श्री कृष्ण को ही देखता है, ठीक है? फिर भी जो भागवतम में क्या ना, स्तर बाय स्तर ज्ञान है, वही ज्ञान एक मतलब दूसरे भक्त के लिए पृथक हो जाता है। जो सारे मतलब जीवों को वो जीव नहीं मानता, वो आत्मा मानता है, परमात्मा मानता है, उसके लिए पूरा ज्ञान ही अलग हो गया। और जो जानता है कि बद्ध है, ये मुक्त है, ये देवता है, वो उसका ज्ञान अलग अवेलेबल हो गया। और जो बिल्कुल नास्तिक है वो तो अलग हो गया। इसीलिए सेम शास्त्र में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखे, वो अपनी शक्ति को देखे। पुत्री, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, माता नहीं, सब मतलब भगवान की संतान है। वो जब चाहते हैं स्वरूप बनता है। उसी अर्थ में उनका कोई दोष नहीं लगा।
और क्वेश्चन उसी में से आया था, तो फिर उनको लज्जा की वाली और उन्होंने शरीर के साथ किया। जब उन्होंने सृष्टि कर रहे थे और लज्जा अगर नहीं आती तो फिर ये अंधकार नहीं बनता। तो फिर अंधकार अगर नहीं बनता फिर हम लोग आज निद्रा आदि क्रिया नहीं कर पाते, फिर हम लोग उसी हिसाब से अपनी इंद्रियों को विश्राम नहीं दे पाते और फिर हमारा दिनचर्या ही बदल जाता। जैसे मुझे जो पुत्र है वो मुझको बोल रहे हैं कि ऐसा काम पहले कभी भी ब्रह्मा ने किया है, पहले इसमें तो अंधकार नहीं होता, पहले कभी अंधकार नहीं था। पहले कल्पों में भी हाँ, ये कल्प नहीं, इसी कल्प की ही बात है ये। उन्होंने जो ब्रह्मा जी को कहे कि ऐसा पहले किसी ब्रह्मा ने नहीं करा था। हमारी सृष्टि इतने ज्यादा है, कोई अपनी बुद्धि से बता नहीं सकता इस सृष्टि कैसे हुआ था, समझे। और वो हमारा समझने की विषय हमारा नहीं है। हम श्री भगवान की महानता को जानने के लिए सृष्टि को पढ़ते हैं, श्री कृष्ण की महानता। श्री कृष्ण माया के साथ संबंध नहीं रखते, भगवान शिव रखते हैं, फिर भी शिव जी को माया स्पर्श नहीं कर पाता, ये जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ही आदि कारण है, सर्व कारण कारण क्यों है? क्योंकि देखा जाता है भगवान शिव पूरे जगत के कारण होते हुए भी वो रासलीला में गोपी भाव को प्राप्त हुए थे। अगर वो जैसे भगवान की स्वरूप अगर गोपी भाव में श्री कृष्ण को सेवा करने के लिए पहुंच गए, तभी परोक्ष रूप में श्री कृष्ण मूल कारण है। अन्यथा महाविष्णु दशम स्कंद में आप देखोगे, जब श्री कृष्ण अर्जुन उनके पास गए थे, महाविष्णु पहले बोले मैं आपको देखने के लिए मैं ब्राह्मण बालकों को चुराया था, समझे। इसका मतलब अगर ये देखना चाहते हैं किसी को तो वो श्रेष्ठ है इनसे, अन्यथा उनको देखने की इच्छा क्यों हो रही है? उसी तर्क के अनुसार श्री कृष्ण मूल कारण है सबके, उन्हीं की इच्छा से ही सब प्रकरण सृष्टि हुआ है। चाहे महाविष्णु के प्रकरण, चाहे भगवान शिव जी के स्वरूप, माता पार्वती के, देवी सरस्वती, श्री ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण, हरित आदि, हमारे कुबेर आदि सब देवता जिससे किसी की इच्छा से ही विभाजन होकर जीवों को सृष्टि करे हैं, और ये भागवत द्वारा ही सबको तत्व समझाते हैं। समझ में आया माता जी? ये है कुछ क्वेश्चन और है? आज ज्यादा तो नहीं हो पाया, हम उसी में अटक गए। हम लोग यहाँ तक आ गए ना, 31 तक, ठीक है, 33 तक आ गए। उसके बाद ब्रह्मा जी के चारों वेद प्रकट हो गए। उसके बाद उनके जो उद्गाता होता अधर्यु और ब्रह्म, चार प्रकट हो गए, जिससे यज्ञादि कर्म होता है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कैसे वेदादि सृष्टि करे, फिर वो विदुर जी का प्रश्न है। यही है तुम्हारा श्लोक 36 तक। फिर से मरीचि आदि ने कुछ गलत कहा? देखो, गलत किसी ने नहीं कहा, क्योंकि शास्त्र में क्या होता है ना, किसी को दोष नहीं दे सकते। दोष दोगे, प्रश्न कर सकते हो। जैसे भविष्य मनु ने भगवान कुछ प्रश्न करे, कैसे देखा गया वो, मतलब जैसे लगा कि वो गलत कर रहे हैं लेकिन उनका कोई दोष नहीं है। इनको लगा कि वो सही कह रहे हैं लेकिन लगा कि ये लोग जैसे दोष कर रहे हैं, ये उनका प्रश्न था। वो दोष करे करके कोई कंक्लूजन नहीं दिए। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि उन लोगों ने फिर आगे चल के काम आपको ग्रहण करके, ये प्रश्न था उनका। एक्सप्लेन प्रश्नों को एक्सप्लेन किया, तुम समझ नहीं पाए रहे थोड़ा। प्रश्न जो वैवस्वत मनु जो प्रश्न करे, प्रश्न को मैंने एक्सप्लेन करा कि वो प्रश्न करें कि ऐसा देखा गया है कि वो देख के भी जैसे दोषी होकर भी वो निर्दोष हो गए, इनको देखने पे दोषी लग रहा है। हम अपने पापा को समझा रहे हैं लेकिन खुद ये सब विवाह करके बिना क्वेश्चन करे, ये लग रहा है दोष है। इसका कारण आप बताओ। तभी भगवान ने बताया कि किसी के विचार करना नहीं चाहिए। तो दोष दोनों का नहीं, दोनों का। और सर ये जो कोहरा सृष्टि हुआ है, सर कोहरा और अंधकार में तो फर्क होता है? अय्या, कोहरा के बाद अंधकार भी लिखा गया ना।
कोहरा सृष्टि हुआ। कोहरा और अंधकार दोनों, जो मतलब लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है दो दिशाओं में। जी। समझे? तो सर एक बार सर यही बताओ सर, लज्जित क्यों है भगवान? वो भी सिर्फ कोहरा सृष्टि करने के लिए ही लज्जित हुए, ये भी समझ लेना। कभी कभी क्या होता है, महापुरुष ऐसे का आचरण करते हैं जो उनका स्वभाव स्थिति में नहीं होता, लेकिन वो करते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, कोई क्रोधित होता है, क्रोध तो ऋषियों को शोभा नहीं देता। देखा जाता है देवर्षि नारद, वो भी क्रोधित हुए और नल कुबेर मणिग्रीव को श्राप दिए। तो क्रोध उनका स्वभाव तो नहीं है। क्रोध तो तमोगुण से जात होता है, क्रोध तो अज्ञान से जात होता है विशेषकर रूप से। और जो अज्ञानी नहीं है फिर क्रोधित कैसे हुए? एकादश स्कंद में बताया जाता है, जब यदु कुमारों को ऋषि लोग श्राप दिए कि तुम्हारा यदुवंश ध्वंस हो जाएगा, क्रोधित करके श्राप दिए। वहां पर नारद जी भी थे, विश्वामित्र जी भी थे, तो वो लोग क्रोधित कैसे हुए? जिस क्रोध तो अज्ञान की लक्षण है। जबकि ऐसे वहां पर समझना चाहिए, वो अज्ञान जनित क्रोध नहीं है, वो धारण किया हुआ क्रोध है। और वो क्रोध को धारण करके शास्त्र में बताया जाता है भागवतम में कि वो क्रोध को इस तरह उनका मजाक सुन के वो क्रोध को धारण करके वो बोले, फिर बंद हो गए। मतलब वो हाँ और पहले भी देखना कृष्ण लीला तो कोई कुछ भी इमीडिएट करने लायक नहीं। तो ये हम अपना आचरण कैसे रखना चाहिए हमको, ये उसके लिए गाइड बुक नहीं। हम लोग गाइड बुक ये है, इसको श्रवण करना चाहिए, इसको समझ के जैसे आप समझोगे ना, भागवत हर जगह में श्री कृष्ण की महिमा आपको नजर आएगा। ये भागवत की बड़ा विशेषता है। जैसे हम लोग सृष्टि पढ़े अभी, उसके बाद आप देखो जो बात हम अभी चर्चा करें कि श्री कृष्ण मूल कारण है। चाहे सृष्टि भगवान शिव कराते हैं काल के रूप में, महाविष्णु इच्छा करते हैं, अधिष्ठ निश्चित करते हैं, जो दृष्टि देते हैं तब शिवलिंग प्रकट होता है, तब भी ये उसके मूल कारण नहीं है। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण की कथा है। हम कैसे अपना लाइफ जिए, तो ये उनके लिए सही है। अपने लाइफ में हम लोग कभी भी किसी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, ये बात है भागवत में। अभी तो आपने जो बोला वो आप जस्टिफाई कर रहे कि देवताओं का इंद्रिय तृप्ति जो किया है उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन जो ऋषि लोग हैं, जैसे देवता लोग, जो आपने उसके अंदर प्रश्न कर दिया कि देवलोक हम क्यों जाएंगे, जो देवलोक जाने के लिए बहुत इतना परिश्रम क्यों किया जाता है ना? उसके पीछे है अपनी इच्छा है। इच्छा अगर करोगे और आपने भोग करने की लालसा है, वो भोग आपको संसार में दोबारा पतित करा देता है। इसलिए शास्त्र में देवता लोग ना जाने के लिए कहा गया है ना? देवताओं की पूजा देवलोक जाने के लिए मत करो, देवताओं की पूजा श्री कृष्ण को पूजा करने के लिए करो। समझे? इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य मत करो, श्री कृष्ण के लिए कार्य करते वक्त बड़े सावधानी से इंद्रिय को तुष्ट करने की कोशिश करो। जैसे आप मर रहे थे, थोड़ा कुछ खा लो ताकि प्राण बच जाए और नाम संकीर्तन वगैरह हो। बहुत सारा धन संपत्ति है, ऐसा कोई मतलब नहीं है आपका, क्योंकि वो कभी किस जन्म में जो आप इच्छा रखते दूसरे जन्म मिल जाता है, लेकिन वो हमें बंधन के कारण हो जाता है, होता है कि नहीं? अगर उसमें आसक्त हो गए तो। इसलिए भक्त परिवार में जन्म होना और धनी होना दोनों में फर्क है। आज जो आगे भगवत गीता में भगवान बताएंगे ना कि दो प्रकार के जन्म होता है पुण्यात्मा योग भ्रष्टों का, एक धनी होते हैं और एक भक्त परिवार में जन्म होते हैं। भक्त परिवार में जो जन्म होते हैं वो धन के प्रति आसक्त नहीं होते, समझ लेना वो उसी कार्य में लगा है जन्म पैदा होते ही। और जो धनी होता है, पैसा या तो भक्त है, पैसे भी उसको चाहिए, असंतुष्ट रहता है, पैसा होगा आया नहीं, थोड़ा और काम करो, ये करो, ये करो, वो भी वो छद्म भक्त है, मतलब वो दिखा रहा है भक्त, लेकिन वो भक्त नहीं है।
जैसे तो अम्बरीश महाराज के दूसरे को देखते आ रहे हैं, बहुत सारे धनी भी थे। धनी नहीं थे वो लोग सब क्या थे, अकिंचन थे, उनका कुछ नहीं था। आप देखोगे जब उनकी प्रार्थना सुनोगे तब पता चलेगा आपको। हम बाहर से देख के हम नहीं जान पाएंगे। हाँ, तो ये भक्त नहीं होगा और इसने कामना की होगी धन, इसीलिए उसके पास धन आया, धन लॉर्ड नोटिस हो गया। नहीं, क्या होता है ना, कभी कभी जैसे राजा, विशेष करके परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, वो राजा के रूप में अपने भक्तों को भगवान जन्म देते हैं। वो लोग साधना सिद्ध भक्त नहीं होते हैं कि साधना करके भक्त बने हो, ऐसा नहीं होता, वो जन्म होते हैं सीधा। परीक्षित महाराज वो भक्त ही थे, वो जीवन भर हो सकता है उन्होंने माला जापना इत्यादि ना करे हो, लेकिन जब भागवत सुने, उनका जो कृष्ण के जो प्रेम जागृत हो गया, वो परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी जब भागवत सुना, सुखदेव गोस्वामी से उसी के लिए ही आए थे, क्योंकि भक्त जन्म हुए थे। वो अर्जुन जी उसको भक्त है, वो देवता इंद्र के पुत्र अर्जुन नहीं है, वो भक्त है, मतलब वैकुंठ धाम से वो आए हुए थे। इसलिए उनका प्रवृत्ति आप देखो, युधिष्ठिर महाराज भागवत प्रथम स्कंद में है, तो वो अपने घर में देखे कि पैसा नहीं है, इसके लिए श्री कृष्ण को पूजा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, इतने पूरा पूरा अपना पैसा वेल्थ तो हम बोल रहे, बहुत लोग बोल रहे वेल्थ एक कार्य तो तभी कार्य हुआ जब भगवत प्राप्ति में वो योगी बाधा होगा। हाँ, अगर किसी के लिए वो चीज बाधा ही ना, बाधा तो बाधा नहीं, अगर बाधा तो उसी के लिए नहीं हो जो आसक्त ना है, उसके लिए अनासक्त है। युधिष्ठिर महाराज अर्थ क्या है? नहीं, भेद मतलब अगर वो अनासक्त है, भक्त क्या करता है, चाहे धनी हो या गरीब हो, वो पहली बात तो धन के प्रति आसक्त नहीं होता। नहीं, क्या होता है ना, कई कई जगह में अमीर लोग हम देखते हैं भक्ति नहीं करते, भक्ति प्रति उनका आकृष्ट नहीं है। जैसे अंबानी वगैरह देख लो, अडानी देख लो, वो निवृत्ति परायण भक्ति नहीं करते, धन को और बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हम किसी का आडंबर देखते हैं, आडंबर नहीं कह रहा हूँ, उनका आचरण कहते हैं, आडंबर नहीं। नहीं, तो मेरे अंदर के भाव और अगर आप दिखावा हो रहा है, दूसरों को पता चल रहा है, मतलब तो मैं बिल्कुल भी भक्त नहीं। अगर मान लो गोपनीय है तभी मैं भक्त हूँ। हाँ, गोपनीय है, लेकिन भक्त में एक पाद रहता है, वो कृष्ण कथा में आग्रह से सुनता है, इसमें वो कभी डुप्लीसेस नहीं करता, भगवान की कथा सुनने में उसमें कंजूस नहीं दिखाता। दूसरा, वो सारे वस्तुओं पर अनासक्त रहता है, इसी से भक्त के लक्षण पता चल जाता है। अगर किसी वस्तु के प्रति आसक्त कोई है तो भक्ति करके वो नहीं हो सकता। अगर अनासक्त है और कृष्ण कथा को बड़े ध्यान से कान दे के सुनता है, वो तो भक्त, वही बात शास्त्र में बताया जाता है। बिना वस्तु के अभी आपने बोला माला बनाना, मैं तो नित्य सिद्ध जो वैकुंठ वो साधन ब्रह्मानंद है, वो भी मजेदार है, इंसान के लिए इसकी आवश्यकता है, इसमें बल्कि परिश्रम करना पड़ रहा है नहीं। इसमें तो उसमें क्या होता है ना, ब्रह्मानंद से ज्यादा आनंद सेवा में होता है, ये प्रमाणित हुआ है। उसके लिए तो वस्तु चाहिए, बिना वस्तु के वो वस्तु के वैकुंठ जगत में वो उसका चिंतामणि धाम है। चिंतामणि धाम का अर्थ होता क्या, जो चिंतामणि प्रकार सद्वस्तल्प वृक्ष हमारा ब्रह्म संहिता लिखा गया है ना, चिंता जो हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है, वो मिट्टी उसी से बना है, जिस जगह का वही धाम हमारे पास तो वो है, हमारे पास जो वस्तु है हो सकता है कि वो एकदम ही घटिया चीज है, हमें पता है कि वो वस्तु हमारा घटिया हो सकता है, लेकिन हमारा भाव वही है जो वैकुंठ में रहता है, यहाँ भी रहता है। समझे, जो भाव में यहाँ पर आप श्री कृष्ण को आप समझ रहे हो, आनंदित हो रहे हो, वो मुक्त होने के बाद भी उसी भाव में आप श्री कृष्ण के पास रहोगे, उसके परिवर्तन नहीं होता। वही देखा जाता है शास्त्र में, जो बताया था वशिष्ठ ऋषि के बारे में,
और जो जड़ भरत के बारे में, वो भाव वही रहा था। चाहे शरीर परिवर्तन हो गया, लेकिन कृष्ण के प्रति भाव उनका परिवर्तन नहीं। समझ में आ गया? भाव वही डेवलप करना चाहिए। भाव जब डेवलप होगा, किसी भी वस्तु के प्रति हम आसक्त नहीं होते। वो रख चाहिए। आज ही रखते हैं। जय जगन्नाथ। आपका डाउट क्या है, किस टाइप का? तो एक तो हिंट दो। ज्ञान से लगे, जैसे जो हम कह रहे हैं कि मार्जिनल एनर्जी है और जो जीव तत्व है उसको थोड़ा और एलैबोरेट करके समझने। अच्छा, मन कर रहा है। मार्जिनल एनर्जी जीव तत्व तो एक ही है। हाँ देखो बेटा, तुम्हारा मार्जिनल एनर्जी और क्या जीव तत्व एक ही तो है। मतलब वो जो प्रकट्य होता है बद्धावस्था मार्जिनल होता है, क्योंकि उसको प्रेम, कृष्ण प्रेम पता नहीं होता। लेकिन जो पता होता है फिर दोबारा मार्जिनल नहीं होता वो। जैसे एक बंदा मार्जिनल तटस्थ होता है, तट जो नदी के अंदर चला गया दोबारा तट को नहीं आता वो, जो बाहर आ गया दोबारा नहीं, तट नहीं कहा जाता उसको, ना आने तक तट होता है। जैसे कोई हॉस्पिटल में पैदा हुआ, जब वो अपने घर आ गया दोबारा हॉस्पिटल नर्सिंग होम थोड़ी जाएगा वो, समझे? उसी प्रकार अगर उसके पापा माँ अपने घर ले आए, अगर उसके पापा माँ नहीं है, वहां से वो चला गया अनाथ आश्रम, तो फिर भी वो दोबारा नर्सिंग होम नहीं आता। मार्जिनल जो स्टेज है ना, वो स्टेज जीव तत्व है, लेकिन जीव मतलब बद्ध जीव तत्व समझ गए। जो कृष्ण की कथा नहीं जानता, जो अपने आप को शरीर मानता है, वो जो 5 प्रकार के अज्ञान में आवृत है, जो उसमें मुक्त हो गया तो वो अंदर चला जाता है, फिर वो जीव नहीं कहते उसको, नहीं आएगा। क्योंकि महात्मा तो माम बात दैवी प्रकृति आश्रित, भगवत गीता कि जो महात्मा होते हैं मेरे दिव्य प्रकृति अंतरंग शक्ति के अंदर अधीन आ जाते हैं। आने के बाद फिर दोबारा अंतरंग शक्ति उनको भेजता नहीं कि जाओ तटस्थ बन के रहो, समझे? तटस्थ शक्ति जीव तत्व है जो कि तब तक वैलिड है जब तक वो माने कृष्ण कथा में या कृष्ण भक्ति में अंदर नहीं हो जाता। साधना स्टेज में वो तट में ही रहता है, ये समझ लेना। तो जीव गोस्वामी पाद उसको अंतरंग शक्ति नहीं माने, तो साधना स्टेज में भी हम लोग पतन हो जाते हैं। जाप करते समय भी हम दूसरे बारे में सोच लेते हैं, तब उसको तटस्थ ही मानना चाहिए। जब हम ऐसे कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो राधा रानी की एक्सपेंशन, राधा रानी जो है वो इंटरनल पोटेंशियल सेंटर है, तो उसका एक्सपेंशन भी मतलब वेलापनी शक्ति और इंटरनल पोटेंशियल के अंदर ही अवश्य अवश्य होगा। सिर्फ राधा रानी की बात तो बहुत आगे पहुंच गए। जो धाम है ना, गोलोक वृंदावन जो धाम है, उसके पशु पक्षी, उसका जो मतलब फूल, उसके जो पत्ते, वो सारे अंतरंग शक्ति। तुम लोगों की बात क्या करते हैं? उसका धूल भी अगर नहीं होता, ब्रह्मा जी नहीं कहते कि मुझे यहाँ पे धूल बनना है, उद्धव जी नहीं कहते 10वें स्कंद में कि मुझे यहाँ लता बनना है, अर्थात वो सब अंतरंग शक्ति का अंदर, ऐसे समझना चाहिए। जो लैंड या भले ही वो जमीन टच कर रहा है हरियाणा को या दिल्ली को, लेकिन वो अलग है या अलग है। इस तरीके से क्यों कहा जाता है कि जो तटस्थ शक्ति है उसमें एबिलिटी रहती है कि वो इंटरनल पोटेंसी के मतलब सन में भी रह सकती है और एक्सटर्नल पोटेंसी के सन में भी रहती है? नहीं रहती नहीं है, रह सकती है कहा गया। इसलिए तो जीव जो है भजन करके भक्त हो सकता है, इसलिए कहा गया कि वो भक्त बन सकता है, क्योंकि एक भगवान की शक्ति होने से वजह से हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, हम बद्ध जीवों की बात करते हैं तो बद्ध अवस्था में जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसके संग में जीव तत्व है जैसे, लेकिन स्टिल उसका जो तत्व वो जीव ही है, वो बद्ध एनर्जी नहीं बना। मतलब समझा नहीं, जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरनल पोटेंसी के केस में जो तटस्थ शक्ति है वो ट्रांसफॉर्म होकर इंटरनल पोटेंसी बन जा रही है। एक्सटर्नल पोटेंसी के केस में ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल जो एनर्जी है वो अज्ञान स्थिति हो गया ना, मतलब वो मोह, महामोह, अंधता, मिश्र, ताम इसमें आ गया।
इसमें आने से क्या हो गया, तो वृक्षलता बन गया या पशु पक्षी बन गया, तो वही बात आ गई। फिर वो वापस कहाँ आएगा, मार्जिनल में वापस आते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर दोबारा बनते हैं। तो जो वृक्ष हो गए या फिर जो पशु पेड़, हाँ हाँ हाँ, वो उसमें नहीं आएंगे, प्रतिष्ठा नहीं आएंगे। नहीं, तो बहिरंग में आएंगे। हाँ, एक्सटर्नल एनर्जी में, एक्सटर्नल एनर्जी में पृथ्वी जल आकाश वायु प्लस तावर जंगम अज्ञानता जो है उसी में आ जाता है। देखो, आप कोई पाप करते हो दंड मिलता है, पशु को नहीं मिलता। क्यों? स्वभाव है, क्योंकि वो ऐसा शक्ति का देन है, उसे विचार नहीं किया जाता। लेकिन तटस्थ शक्ति जो है, जीव जब रहता है उसे विचार होता है। समझे? क्या फिर डाउट क्या है क्या? मतलब जीवात्मा में जब हम अगर कंपेयर करें कि आत्मा के स्वरूप जो उसमें आत्मा है, पेड़ में आत्मा है और जो मनुष्य में जीवात्मा, तो दोनों का अगर हम नीचे सिर्फ देखें तो वो तो सिमिलर ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक जो जीव तत्वों में से जो एक पर्टिकुलर जीव है वो आच्छादित हो रहता है उससे एक्सटर्नल अज्ञान से, हाँ, एक्सटर्नल। वैसे देखा जाए तो इंसान जब इंसान होता है तो वो भी तो देखा जाए तो मटीरियली ही ढका हुआ है, तो मटीरियल को वही हो गया एक्सटर्नल नहीं, जीव क्या करता है ना, जीव के अंदर वही लोग एक्सटर्नल एनर्जी कहा जाएगा जो बिल्कुल संपूर्ण रूप से अज्ञान से ढका हुआ है। जो जीव लेकिन हमेशा मनुष्य के अंदर चांस रहता है, हमेशा रहता है। तभी भागवत में बहुत सारे श्लोक मनुष्य के ऊपर मिलेगा तुम्हें। दुर्लभम मानुषम जन्म दहीनाम क्षण भंगुर। दुर्लभ मनुष्य जन्म, मनुष्य पुरुष स्त्री सबको कहा गया है, और सारे मनुष्य को कहा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज को भी कहा गया है। अगर उसके इंसान के शरीर है, उसके चांस हमेशा रहता है कि वो अंतरिम शक्ति जा सकता है, हमेशा चांस रहता है। या तो कोई चांस नहीं है, भक्त कृपा कर दे, कोई जो सिद्ध आत्मा है तो कृपा कर तब भी भक्त हो जाता है। या उसको अगर उसका मतलब जिज्ञासु है, कोई गुरु मिल जाए समझा दे, फिर हो गया, मुक्त हो गया। तो अगर इन तीनों अगर तत्वों पर थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना है तो कोई शास्त्र में कोई रेफरेंस है? भागवत में ही सब आता है, लेकिन आप सिर्फ अगर कहते हो कि शक्ति, 3 प्रकार की शक्ति के बारे में जानने के लिए, इसमें अलग अलग ये है, भागवत में अध्याय में वर्णन है। बहिरंगा शक्ति भागवत की यही चलेगा, जो तृतीय चल रहा है बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति चलता है भगवान की, जो दशम स्कंद हो गया, अंतरंगा शक्ति चलेगा। और जो मार्जिनल जो है वो जब ऋषि लोग कभी कोई उपदेश देते हैं, वहां पर मार्जिनल एनर्जी के बारे में चर्चा होता है थोड़ा। जब नारद मुनि समझाते हैं पुरंजन उपाख्यान में देखोगे, जब मतलब वो मार्जिनल एनर्जी फिर वो बहिरंगा अंतरंगा हो जाता है। पुरंजन उपाख्यान में जब उन्होंने बोले कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मुझे भूल चुके हो और तुम भोग पाने के लिए इस नगर को आ गए, बोले ना, तो भी वो जो भोग पाने के लिए आया और इनके मित्र थे, ये बात भगवान जानते, लेकिन वो नहीं जानता था। कौन? पुरंजन अगर जाना होता तो पुरंजन दुख भी नहीं मिलता था उसको। जीव अगर कृष्ण को जान लेता, अगर अंतरंगा शक्ति जान लिया होता, तो आज वो दुख नहीं पाता। अंतरंगा शक्ति वो मार्जिनल में है, इस समय समझ लेना चाहिए। मार्जिनल में इंद्रियां आदि मिलते हैं और भोग लालसा आदि होता है, ये सब होता है मार्जिनल में। और जब उसी के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष भी मार्जिनल में आता है। आप धर्म करते हो किस लिए करते हो? दान देते हो, आप उसी को दोबारा पाने के लिए दान देते हो, सीधी सी बात है। आप कहीं मतलब अर्थ लेते हो काम के लिए, कामना पूर्ण करने के लिए अर्थ लेते हो, धर्म करके अर्थ। इस सब में क्या होता है, आप देखोगे एक तरह से उसी जगह में रहने के लिए आप करते हैं, मार्जिन में रहने के लिए। लेकिन जब मोक्ष को व्याख्या करा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आगे चलेगा वो फिर मार्जिन को छोड़ देगा। जैसे शास्त्र में हम लोग जब विचार करते हैं कि ये जो ये करने से हमें ये मिलेगा, अगर आप कौन सी लाइन में पढ़े हो, साइंस लाइन में मान लो आपने पढ़ा है कि मैं ये पढ़ूं
तो मुझे ये मिलेगा, ये पढ़ूं तो मुझे ये मिलेगा। बचपन से सिखाया जाता है, हम उसी हिसाब से एम रख के पढ़ते हैं, मिले ना मिले हमारे पढ़ने का उद्देश्य भी हो जाता है। लेकिन जब ऐसे करते हैं हम लोग, वही जब फिर पढ़ते पढ़ते आप विरक्त हो गए कि मुझे कुछ नहीं पढ़ना, सब मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं फिर इधर इसे मिल रहा है, ये मिलेगा, उसमें दुख मिलता है। इसके लिए देखो आप नए कुछ पढ़ा नहीं है, उसी को पढ़ा है, उसी को भोग भी करा है, लेकिन आपको वितृष्णा आ गया, आपको अच्छा नहीं लगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा भोग बार बार। एक बंदा को बार बार मान लो मतलब स्त्री हो धन हो बार बार मिलता गया, अरे मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार अच्छा नहीं लगता। वो जो विरक्ति भाव आया, वैराग्य आया, वो इसी जगह से आया, भोग से आया, आपकी विद्या से आया। आप जिसको विद्या कहते थे, जो आया आपके पास वो विद्या है, जो पास था वो विद्या है। दोनों एक शक्ति है। श्री कृष्ण एकादश स्कंद में बोला है कि उद्धव, विद्या और अविद्या मेरा एक ही स्वरूप ही है। जब व्यक्ति वैराग्य मतलब आ जाता है उसके अंदर, उसी जगह में रह के, उसी घर में रह के, उसी वस्तु को लेके फिर वो वैराग्य हो जाता है, मुझे मत पसंद नहीं है, वो विद्या रहे, वो उसको भी विद्या मिल गया है, फिर उसी से वो मुझे प्राप्त कर सकते आगे। ये दोनों मार्जिन है, मार्जिनल एनर्जी है, विद्या अविद्या। अविद्या में हमारे मुंह पीछे की तरफ होता है, विद्या में मुंह आगे की तरफ होता है, ये फर्क है। खड़े वहीं पर हो मार्जिन लाइन में, बॉर्डर में, एक तरफ मुंह आपके इंडिया की तरफ है, एक तरफ आप मुंह पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन बॉर्डर में खड़े हो आप। अगर आप अविद्या में रहते हो तो आप अंदर अंदर जाने के लिए आप बुद्धि काम नहीं करता, अब भोग विलास में आगे चलोगे। अगर विद्या में हो, आपको भोग विलास खराब लग रहा है, समझे? इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी और शास्त्र पढ़ लिया और आपको ज्ञान आ गया, नहीं, उसी जगह में रह के आपको बुरा लगा। उसके बाद वो योग्य हो जाता है, मतलब साधु संग करने के लिए योग्य हो जाता है, गुरु दीक्षा लेने के लिए। फिर जब उसको वो मंत्र मिल जाता है, फिर आनंद उसको प्राप्त हो जाता है, फिर दोबारा उसको पलट के नहीं देखता। छद्म कौन होता है? जो उसी जगह में रह के कि हम साधु हो गए, लेकिन भगवद गीता उनके लिए बहुत श्लोक है, लेकिन वो होते नहीं है, समझे? वैराग्य आया नहीं है, ज्ञान आया नहीं, वैराग्य से ज्ञान आएगा, ज्ञान वैराग्य, उसके बाद भक्ति आता है। वैराग्य आया नहीं, आसक्त है सब चीजों के प्रति, हर चीज ध्यान रखते हैं, अब फिर वो ज्ञान नहीं मिलता। आसक्त से अज्ञानता आपको ग्रास करके रखेगा, अज्ञान अगर ग्रास करके रखेगा आपको कुछ लोग समझ नहीं पाओगे। फिर आप अगर समझ नहीं पाए, अज्ञान में आ गया, फिर आप भक्ति की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। फिर जाओगे तो साधना भक्ति जैसे वो भी कृत्रिम ढंग का भक्ति होगा, तो भक्ति सा मतलब अंदर को अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर बाहर खेलेगा, आपको पैरी करेगा, आपके अंदर वो घुसेगा नहीं। आप अनुभव कर सकते हो बात को, अभी समझ में आया? अच्छा नहीं, समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग समझेंगे नहीं। अर्जुन जी देखो भगवद गीता क्वेश्चन करे थे समझने के लिए, पैसे के लिए नहीं। जब उन्होंने यहां तक अपने आप बोल दिया कि मुझे पूरा त्रिलोक के राज्य मुझे मिलेगा, तब भी मुझे नहीं लग रहा कि मेरा दुख का अंत है, जबकि उनको राज्य मिलने वाला भी नहीं था, वो राजा भी नहीं थे, लेकिन उन्हें ऑप्शन रख दिया अगर मिलेगा तब भी, मतलब जो किसी भी प्रकार की भोग लालसा जिसका नहीं है, वही दिव्य ज्ञान के अधिकारी होता है। तभी तो उन्होंने बोले कि मुझे कुछ भी वस्तु की, मुझे अगर पूरे सारे वस्तु दिया जाए तब भी मेरा जो अभी मतलब दुख है वो नहीं जाएगा। हे मधुसूदन, मुझे दिव्य ज्ञान को दो, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जिसको जो उसी का रसिक हो गया तो उसको क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। समझ में आया? इसलिए ज्ञान जो है जिज्ञासु लोगों के पास आता है। आप लोग निश्चित रूप से जिज्ञासु बनो, आसक्त मत बनो। हाँ, थोड़ा मतलब ध्यान करो सही वस्तु के प्रति, तो देखोगे फिर ज्ञान आएगा।
फिर जाके आपको इसका आनंद प्राप्त होगा। भागवतम की भगवान के नाम के आनंद प्राप्त होगा। और कोई आशा से अभी क्वेश्चन नहीं होगा, लगभग डाउट क्लियर हो गया। उसके ऊपर क्लियर क्यों नहीं लगता आपको पुरानी? नहीं, वो तो अच्छी बात है, जिज्ञासु होना रहना, लेकिन डाउट जो है ना, क्योंकि आप इस प्रकार कभी सुने नहीं होंगे, इस शास्त्र को विचार नहीं करा होगा, आप सिर्फ ग्रंथ पढ़ते होंगे। पढ़ने से ज्यादा क्लियर नहीं होता, उसका एनालिसिस की जरूरत है और रेफरेंस की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि किस जगह में से कहा गया है, ऐसा नहीं हुआ। देखो बहुत जरूरत है। सरस्वती माता के ऊपर जब ब्रह्मा जी की डाउट मतलब हुआ, देखो इसका रेफरेंस हम लोग वहां से लिए, मत्स्य पुराण से लिए, जबकि वो प्रश्न स्वयं वैवस्वत मनु ने पूछा था कि उनको दोष होते हुए भी क्यों दोष नहीं हुआ। समझे? तो दसम स्कंद में भी भगवान भी वही बोले हैं कि ये लोग देख के हंस रहे थे, इसी दोष से वो लोग को असुर के पुत्र बनना पड़ा। मतलब वो गलत करे वो दोष नहीं है, खुद ही हंसे से दोषी हो गए। ये सब शास्त्र का वाणी है। भगवान ने कहा कि वो दोष नहीं, उसी दोष से उन लोगों को असुर के जन्म मिला था। मरीचा ऋषि जब समझा रहे थे तब ये जो बच्चे थे, ये 6, ये किसी मतलब वसु थे, क्या थे, वो लोग हंसने लगे थे, तभी उनको राक्षस को जन्म मिला था। मतलब भगवान की जो ये शास्त्र इसलिए बहुत पर्टिकुलर हो जाता है, ये सब चीजों में शास्त्र इतना आसान नहीं होता समझना, इतना आसान नहीं होता। शास्त्र में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हैं जो मतलब अब अगर आप चिंता करके देखोगे उसको बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हो जाएगा। मरीची आदि ऋषि ने बोला है कि आप जैसे तेजस्वी पुरुष को पुत्री गमन जैसा संकल्प शोभा नहीं हो। पुत्री गमन का क्या है? ये उनको पुत्री समझे। पुत्री गमन का अर्थ क्या है? पुत्री गमन का मतलब पुत्री के साथ ये जिस प्रकार मन रखे थे, मनसा रखे थे उस समय, उनको मरीची आदि ऋषियों को इतना पता था कि किसी भी नारी के प्रति आसक्त होता क्या है, तभी तो उन्होंने मना करे, इतना ही पता था। लेकिन उसके आगे उनको ना पता, लेकिन ये कह रहे पुत्री गमन, पुत्री के प्रति ये जो बार बार दृष्टि डालना, जिस उद्देश्य से भी डालो, ये गलत है ये, लेकिन उनको पुत्री समझे, ये पुत्री समझना ही उनका गलती है, वो उनकी पुत्री नहीं थी। आप देखो स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों एक साथ प्रकट हुए, दोनों भाई बहन हो गए, दोनों स्वामी स्त्री हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोले उनको कि तुम दोनों स्वामी स्त्री हो। ये सब शास्त्र में है। और एक जगह से हम लोग प्रकट होते हैं, तो हम अगर मिथुन जोड़ा है, मतलब पुरुष स्त्री है, तो भाई बहन हो जाते हैं। लेकिन उनको ब्रह्मा जी बोले, ये इसी तरह ये उनको पुत्री समझे, लेकिन भगवान कह रहे हैं पुत्री नहीं है उनकी, सृष्टि तो करता अकेले थे वो, ये कहां से सृष्टि होते हैं? अगर सरस्वती देवी प्रकट होती भी कहां से होती है? तो सृष्टि एक ही जगह से तो सृष्टि होना ही है, तो उनसे सृष्टि हुई, वो उनके पति है, हर जन्म में उनके पति है, तो उनके प्रति आसक्त होने में दोष क्यों लगेगा उनको? समझे कि नहीं? और सर ये बहुत ना मतलब कंफ्यूजिंग हो गया कि आपने उस टाइम से बताया था, मतलब जैसे वैकुंठ में भी त्रिपुरुष कहते हैं, उनकी आपस में कोई आसक्ति नहीं रहता है। तो सर ये चीज बड़ी इनकंसीवेबल हो गई। इनकंसीवेबल इसलिए होता है क्योंकि हमारे हम जो जहाँ रहते हैं, हमारा बुद्धि उसी के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, जब तुम मुक्त नहीं होगे कैसे समझोगे वास्तव को? पत्नी की आवश्यकता, और जब तक तुम तुम्हारे अंदर वैराग्य भाव नहीं आएगा तो कैसे समझोगे? इसको समझने के लिए भी तो हमें आसक्तहीन होने की आवश्यकता है, स्वयं अंदर से, दिखावा से नहीं होगा। इसीलिए बहुत जगह में क्यों देवताओं की निंदा करते हैं लोग, कुछ कारण नहीं,
नासमझ है, अज्ञान है, और क्या है। उनके लिए शास्त्र में इतने सारे बातें लिखा गया है देवताओं के लिए, जो कि आपके मुंह बंद हो जाएगा। उनको कभी भी, असुरों को हमेशा भगवान देवताओं को कहते हैं कि कोई एक जगह आप पढ़ोगे जैसे लगता है भगवान देवताओं सपोर्ट करते हैं, लेकिन जबकि ये गलत है। भगवान जो है सम है सबके लिए, फिर भी दिखता है सपोर्ट करता है। इसे समझोगे वास्तव को। इसलिए भागवत को हमेशा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही समझना चाहिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर एक श्लोक आपको लगेगा कि अननेसेसरी भागवत में जरूरत नहीं था। कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं होता है, समझे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री गुरुदेव श्री शिवदेव श्री जगन्नाथ श्री दत्तदेव की जय। भक्ति तुलसी माता की जय। भक्त भाव की जय। श्री भक्तवृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।